दूसरों के लाइव स्ट्रीम में गाने और नाचने का प्रदर्शन होता है, लेकिन वह अलग है, जैसे ऊंचाई से पैराशूटिंग का अनुभव या जिंदा दफन होना और विभिन्न भूतिया घरों में जाना। उसके लिए केवल वह चीजें हैं जो आप सोच नहीं सकते वह कर सकता है। इस तरह लगातार खतरनाक काम करके उसने 10 साल में 1 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं और इस बार उसे एक रहस्यमय धनी व्यक्ति का निमंत्रण मिला है जो अपनी टीम के साथ मॉस्को में एक एस्केप रूम गेम में भाग लेने के लिए ले जा रहा है। कहा जाता है कि यह एक असंभव चुनौती है और अवे को असंभव को चुनौती देनी है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह एक साधारण खेल की तरह दिखने वाला अनुभव उनके जीवन में कभी नहीं भुलाने वाला होगा। जल्दी ही उन्हें एक खाली जेल में ले जाया गया जहां चारों ओर कैमरे पिया थे और पूरे भागने की प्रक्रिया को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। खेल शुरू होता है, सभी बहुत उत्साहित हैं। धनी व्यक्ति 2 मास्क पहने पुरुषों के साथ अंदर आता है, उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाता है माहौल बनाने के लिए और फिर सभी को मास्क पहनने के लिए कहता है। उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया और अवे को अपने बंदी साथियों को बचाना है। जैसे ही उसने मास्क उतारा, एक पास के पुतले से वह चौंक गया। उसने हाथ से छूकर देखा और वह काफी असली लग रहा था। इसके तुरंत बाद उलटी गिनती शुरू हो गई। उसे निर्धारित समय के भीतर अपने साथियों को बचाना था। दरवाजा बंद था, पहले उसे चाबी ढूंढनी थी। फर्श पर जूतों और कपड़ों का ढेर था। उसने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। तभी उसकी नजर पास के शव पर पड़ी। ऊपर एक बड़ा एक्स है। क्या इसका मतलब है कि उसे शरीर में सर्जिकल चाकू से काटना होगा? और सच में उसने चाबी हासिल कर ली। बाहर आने के बाद उसने देखा कि हर एक साथी अलग अलग यंत्रों में बंद है। उसने एक कमरे में प्रवेश किया जो गियर से भरा हुआ था और यंत्र चालू होने लगे। 2 साथी जल्दी जल्दी मदद के लिए चिल्लाने लगे जबकि अबे शांति से गियर को जोड़ता रहा, कहता रहा ये सिर्फ एक खेल है, आराम करो। और कभी कभी फॉलोअर्स के साथ बातचीत भी करता रहा। जैसे जैसे गियर घूमते रहे, यंत्र में फंसे 2 साथियों को बहुत परेशानी होती दिख रही थी। आखिरकार आखिरी सेकंड में अवे ने तंत्र को हल करके अपने साथी को बचा लिया। इसके बाद वे काली लड़की के कमरे में पहुंचे जो इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधी हुई थी। उसे बचाने के लिए उन्हें एक भूल भुलैया जैसा छोटा खेल खेलना होगा, बस थोड़ी सी लापरवाही। काली लड़की को इलेक्ट्रिक थेरेपी दी जा रही थी और द जुआंग को लगा कि यह नकली है, इसलिए उसने जानबूझकर भूल भुलैया के किनारे को छू लिया। हर बार छूने पर काली लड़की बहुत दर्द में लग रही थी और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे गंभीर हो गए। काली लड़की की बार बार की कराहों के बीच तंत्र सफलतापूर्वक खुल गया। बचाई गई काली लड़की को यह खेल आसान नहीं लगा। उसे लगा कि वे सच में खेल रहे हैं, इसलिए उसने जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकलने की इच्छा जताई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इस समय छोटी मई खतरे में है। वह एक कांच के कंटेनर में बंद है और अंदर बहुत सारा पानी भर रहा है, जबकि तंत्र को हल करने का एकमात्र तरीका सामने रखे ये 2 बाल्टियां हैं। कैसे 5 लीटर की बाल्टी और 3 लीटर की बाल्टी का उपयोग करके 4 लीटर पानी प्राप्त किया जाए? इस समस्या को हल करने के लिए पहले 5 लीटर की बाल्टी को भरें, फिर इसे 3 लीटर की बाल्टी में डालें, जिससे 3 लीटर की बाल्टी भर जाएगी और 5 लीटर की बाल्टी में केवल 2 लीटर पानी बचेगा। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराने पर आपको 4 लीटर पानी मिल जाएगा। फिर 4 लीटर पानी को निर्दिष्ट कंटेनर में डालें, जिससे छोटी मई की जेल का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन पानी की टंकी अभी भी भरती जा रही है और ऊपर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। संकट में आकर आवेई ने गियर से जोर जोर से मारना शुरू किया, लेकिन यह चीनी निर्मित कांच तोड़ने में असफल रहा। जैसे ही छोटी मई दम तोड़ने वाली थी, आवेई ने जल्दी से ऊपर की ताले को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक छोटी मई को बचा लिया। कुछ समय बाद वह होश में आई। वे बस एक एस्केप रूम गेम खेल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी और वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। इसके बाद उन्होंने एक दरवाजा खोला जिसमें लड़ाई के निशान थे। दीवार पर ताजा खून के धब्बे थे और वे डरने लगे। आवेई ने पक्के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया और मुश्किल से दरवाजा खोला। लेकिन जब वे यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, बाहर देखकर पता चला कि चारों ओर लाशें हैं और एक समूह काले कपड़े वाले लोग बाहर हैं। ये वही गैंग है जिनसे बार में टकराव हुआ था। ये प्रतिशोध लेने आए हैं और जैसे ही कुछ लोग प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं, एक अमीर की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी जाती है और फिर उन्हें गाड़ी में डालते हैं। जब आवेई का मास्क हटाया जाता है तो वह पाता है कि वह एक कुर्सी पर बंधा हुआ है और टेबल पर यातना उपकरण रखे हैं। गैंग का नेता उसकी सिर पर बंदूक तानता है। गैंग का नेता उसे मारने की बजाय लाइव स्ट्रीमिंग से लाभ कमाना चाहता था। आवेई को कमरे में बंद कर दिया जहां टीवी पर साथियों के प्रताड़ित होने का वीडियो था। साथियों की हालत देखकर आवेई डर गया। उसे भागने का तरीका सोचना था, इसलिए उसने हथकड़ी जोर से पीटी और आश्चर्य से वह खुल गई। वह वेंटिलेशन पाइप में घुसा और लोहे की जाली से बड़ा जुआंग को देखा। बस तभी देखा कि गैंग का नेता एक इलेक्ट्रिक आरा से उसकी बांह काट रहा है। आवेई बहुत डर गया। उसने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया, लेकिन फिर भी गलती से आवाज कर दी। उसे पकड़ लिया गया और अपराधी उसके पीछे दौड़ पड़े। वह जल्दी से बाहर की ओर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकला, अपराधी उसके पीछे आ गए। 2 बड़े आदमी उसके पीछे थे। आवे ने एक पल में सोचा और स्टील पाइप का उपयोग करके शोर मचाकर अपराधियों को भटकाने में सफल रहा। फिर वह बाहर भाग गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसे अमीर का ड्राइवर मिला। आवे तुरंत ड्राइवर को पकड़कर पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ड्राइवर को भी नहीं पता। बस वह आवे से कहता है कि अपनी कार चलाकर जल्दी निकल जाए। आवे जैसे ही जाने के लिए तैयार होता है, अपराधी बाहर आ जाते हैं। वह कार के पास छिप जाता है और देखता है कि 2 अपराधी ड्राइवर को ले जा रहे हैं।
छोड़ना चाहता था, लेकिन वह उलझन में था। साथी और प्रेमिका अंदर थे। थोड़ी देर बाद आवे ने उन्हें बचाने का फैसला किया। जल्दी ही उसने शियाओ हेक को ढूंढ लिया और हैरान हुआ, दरवाजा खुला था। शियाओ हेक को बचा लिया गया, लेकिन जब जाने लगे तो उन्हें 2 अपराधियों द्वारा लगभग पकड़ लिया गया। दोनों कोने में छिपे कांप रहे थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें अपराधियों ने नहीं देखा। वे एक दरवाजे से होकर गुजरे। शियाओ हेक ने हथकड़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आवाज करता है और आवाज सुनकर अपराधी दरवाजे पर थपथपाते हैं। दोनों लिफ्ट में तैयार होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है और अपराधी पिस्तौल से पीछा करते हैं। शियाओ हेक और अपराधी लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गए। साथी ने खुद को और अपराधी को बचाने के लिए बलिदान दिया। आवे कुछ समय तक सदमे में रहा। उसने अपने साथी की जान ले ली। भागने के दौरान उसने हैरानी से देखा कि अमीर और गैंगस्टर वास्तव में एक ही टीम में है। एक गोली चलने की आवाज के साथ वही ड्राइवर भी मारा गया। स्पष्ट रूप से ये सब उनके द्वारा मिलकर योजनाबद्ध किया गया था। आवे के चेहरे पर अविश्वास था और फिर उसने अपनी प्रेमिका शियाओ मेई का पीछा किया। गैंगस्टर के सरगना ने शियाओ मेई की ओर बंदूक तान दी और आवे बहुत डर गया। उसने कहा कि अगर शियाओ मेई को छोड़ दिया गया तो वह अपनी सारी बचत उसे दे देगा। लेकिन सरगना ने एक तिरस्कार भरी नजर से कहा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह एक लाइव स्ट्रीमिंग में चल रहा है। जब सरगना हंस रहा था, आवे ने शियाओ मेई को एक इशारा किया। फिर उसने मेज पर रखी गोलियां उठाई और सरगना की ओर निशाना साधा। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन यह गोली न केवल उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे और भी गुस्सा दिला दिया। उसकी प्रेमिका ऐसे ही आवे के सामने मर गई और वह टूट गया। उसे दुख मनाने का समय नहीं मिला था कि 2 बड़े आदमी उसे जमीन पर गिरा देते हैं। आवे ने मौके का फायदा उठाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और वेंटिलेशन पाइप से बाहर चढ़ गया। लेकिन वह बाहर आया, उसने देखा कि दूर पर अमीर अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और वह आवे को गुस्से में उसका मजाक उड़ा रहा था। आवे ने अमीर पर झपट्टा मारा। अमीर हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। आवे अपने अंदर की गुस्से को निकाल रहा था, जब तक कि अमीर पूरी तरह से पछताते हुए पश्चिम की ओर नहीं चला गया। लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ कि पीछे की रोशनी अचानक जल उठी और चारों ओर कई स्क्रीन पर आवे द्वारा शूट किए गए वीडियो चलने लगे। अंधेरे से एक समूह बाहर आया, जिसमें आवे के साथी और प्रेमिका भी थे। आवे वहीं पर चौंक गया। ये सब क्या हो रहा है? असल में आवे को धोखा दिया गया था। ये सब उनके द्वारा पहले से ही योजनाबद्ध था। ये एक लाइव स्ट्रीम थी। सभी लोग अभिनेता थे और केवल आवे ही बेवकूफ बना था। इसका उद्देश्य उसे मजाक में लेना था। इससे उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते। उन्होंने लाखों से खेला और जब देखा कि आवे ने अमीर को मारा तो यह गंभीर मजाक बन गया। मजाक करते समय सीमा का ध्यान रखें, नहीं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं।